हाँ जी। वॉइस आ रही है आप सबको? हेलो गाइस, आर यू डबल मी? हेलो। 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 हेलो गाइस, आर यू डबल मी? ओके। तो अभी तक जितना बताया वो सब हो गया। कुछ पूछना है? विकास। यूजर डिफाइन के और कुछ? ठीक है। बाकी किसी को कोई टॉपिक पूछना है? एनीवन? इशिका, मनीषा, बाकी लोग कहाँ हैं आज? ठीक। तो टुडे इज द डे 3। ठीक है। आज हम लोगों का डे 3 है। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है मेथड। सो मेथड क्या होता है? मेथड इज द, मेथड भी कह सकते हो या आप इसको एक और कीवर्ड दे दो, फंक्शन। ओके। क्या करते हैं? मेथड का काम क्या होता है? टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ओके। टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो जो भी आपको टास्क यहाँ पे परफॉर्म कराना है, तो विद द हेल्प ऑफ मेथड, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, हम यहाँ पे वो काम करा सकते हैं। ठीक है। सो आप इसको सर्टेन एक्शन भी कह सकते हो कि ठीक है। सो डे 3 है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल, मेथड क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो मेथड का मेन काम है वो क्या है? जो ब्लॉक ऑफ कोड आपको दिया गया है उसके अंदर जो कोई भी कोड आप लिखोगे, जो कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे, जो कोई भी कैलकुलेशन आप यहाँ पे लिखोगे, वो टास्क को परफॉर्म कराना, उसको कैलकुलेट कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना, ये हमारे पास फंक्शन का काम है। ठीक है। जनरल अगर आपको डेफिनेशन यहाँ पे देखनी है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, व्हाट इज फंक्शन इन जावा। ठीक है। फंक्शन क्या होता है जावा में? A method या a function in Java is a block of code that perform a specific task। तो जो टास्क आपको दिया गया है उस टास्क को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन द मेथड, तो इसको मेथड के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शंस आर essential फॉर राइटिंग efficient, मेंटेनेबल एंड द रीयूजेबल कोड। तो जब भी आप कोई भी फंक्शंस के अंदर टास्क एग्जीक्यूट कराओगे, वो टास्क जब आप लिखोगे, जब आप कोड की राइटिंग करोगे, तो एफिशिएंट होना चाहिए, उसका मेंटेनेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कब हमको चेंज करना है, कैसे हमको कोड को चेंज करना है, कैसे कोड को कस्टमाइज करना है, और कब हम उसको को यूज करना है, या एक बार आपने लिख दिया तो उसको दोबारा कब यूज करना है। ये काम आपको फंक्शन के अंदर पता होना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली फंक्शन का जो मेन काम है वो होता है हमारे पास,
दिए गए टास्क को, या जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कोड आपने लिखा है उसको कंप्लीट करना, उसको एग्जीक्यूट कराना, उसमें सर्टेन टास्क जो आपने डिफाइन किया उसको एग्जीक्यूट कराना, यही मेन काम होता है हमारे फंक्शन का। ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। वॉइड फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, ये टाइप ऑफ फंक्शन हो गए। बट इनसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरीके के मेथड्स या फंक्शन होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड मेथड एंड द सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है। प्री डिफाइंड मेथड हमारे पास क्या है? जैसे आपने लिखा मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएसवीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पीएसवीएम। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मेन मेथड हो गया। आप मेन मेथड के अंदर भी अपना कोड यहाँ पर डिफाइन करोगे। तो प्री डिफाइंड मेथड हो गया मेन मेथड, और यूजर डिफाइंड मेथड हो गया जो आप लिखना चाहते हो। जस्ट लाइक मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा ऐड। सो ऐड जावा को तो नहीं पता है, ठीक है ना, कि ऐड नाम का मेथड है। या आपने सब्ट्रैक्ट लिखा तो ये उसको नहीं पता भाई सब्ट्रैक्ट नाम का मेथड है। या उसने फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया लॉग इन पेज, तो ये उसको नहीं पता है कि ये कौन सा मेथड है। तो इसको आप बोलोगे यूजर डिफाइंड मेथड, कि एज ए यूजर हम दिए गए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मेथड डेवलप करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड मेथड। कॉलिंग आपके पास कैसे होगी? दो तरीके से कॉलिंग होगी। एक स्टैटिक मेथड के थ्रू कॉलिंग कर सकते हो, जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और एक डायनेमिक मेथड के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हो। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज करो, डिपेंड ऑन सिचुएशन। स्टैटिक से काम करना है स्टैटिक से कर लो, विदाउट स्टैटिक करना है डायनेमिक से करना है, आप डायनेमिक से भी काम कर सकते हो। इतने स्टेप्स में अभी भी कोई ऐसी चीज है जो आपको पूछनी है तो अभी पूछ लो आप। एनीवन? जितना बताया है उसमें कुछ पूछना है? ओके। ठीक है। सो मैं चलता हूँ। इस नाम से हम लोगों ने सेटअप बनाया था, इक्लिप्स सेटअप के नाम से शायद बनाया था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आज का टॉपिक आपको बता देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका काम क्या है? देखो, कंडीशनल मतलब कंडीशन, हमको कोई ना कोई यहाँ पे एक कंडीशन प्ले करनी है। जैसे ए लेस देन बी है, या ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है। या ए इक्वल्स टू बी है, या ए डज नॉट इक्वल्स टू बी है। कुछ इस तरीके के मेथड्स, सॉरी, कंडीशंस आप यहाँ पे बना के प्ले कर सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट में लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन इक्वल का सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल, डज नॉट इक्वल का सिंबल, या डबल इक्वल का सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। तो ये बताएगा कि जो आप काम कर रहे हो वो दो वेरिएबल के बीच में या दो वैल्यूज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन कराना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिए गए ऑपरेटर्स के थ्रू इनके काम कर सकते हो। इसको आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो, इसको आप रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर भी आप इनको बोल सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे दो वैल्यू डिफाइन कर दी, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 20। तो अब मैंने बोला कि आप इसको बताओ कि ए इज लेस देन बी, तो आपको क्या चेक करना है? इफ लगाना है। क्या लगाना है? इफ लगाना है, कि इफ ए लेस देन बी है या नहीं है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इफ स्टेटमेंट को। इसको करना पड़ता है इफ स्टेटमेंट को। तो इफ लगाओगे, इफ के अंदर यहाँ पे आप जो दी गई कंडीशन है उसको लिखोगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये किसके लिए हो गई? फॉल्स।
ठीक है। इफ के अंदर ट्रू कंडीशन होगी, एल्स के अंदर फॉल्स कंडीशन होगी। तो ये हमारे पास जनरल सिंटेक्स है, आपको इसको यहाँ पर प्ले करना है। कैसे करेंगे? सो जस्ट लाइक, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। टुडे इज अ डे 3। तो मैं राइट क्लिक करूंगा एसआरसी पर, न्यू पर आऊंगा, एक पैकेज पे आऊंगा, तो पैकेज का नाम मैंने रखा डे 3। ठीक है। डे 3 पे राइट क्लिक किया, न्यू पर आए, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने कर दिया चेक कंडीशन, सीसी। ठीक है। सीसी के अंदर मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, कॉमा बी इज इक्वल टू 20। अब इफ की कंडीशन लगा दी, ए लेस देन बी। तो देखो क्या कह रहा है, क्या ए की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ लिख लो। ए की वैल्यू क्या है, 10 इज लेस देन 20। क्या 10 लेस देन है 20 से? कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई कि यस 10 इज लेस देन 20। तो एस वाई एस ओ करके आप यहाँ पे टाइप कर लो ट्रू, और फिर आप यहाँ पे कर लो एल्स, अगेन एस वाई एस ओ करो और यहाँ कर लो आप फॉल्स। इज इट क्लियर? जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, रन एज पे आओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सो आपके पास आउटपुट आ जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि 10 इज लेस देन 20 है। ठीक है। अगर आप इसको ग्रेटर देन कर देते हो ऐसे, तब क्या हो जाएगा, 10 इज स्मॉलर देन 20। तो क्या रहा है, फॉल्स हो रहा है, 10 इज नॉट अ ग्रेटर देन 20। भाई 10 बड़ा नहीं है, छोटा है 20 से। तो आपके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो गया, ये एल्स वाली कंडीशन पे आ गया। तो पहले ये चलेगा, अगर ये सही है तो यही कोड रुक जाएगा, अगर ये गलत है तो नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएगा, उसको रन कराएगा। इतने स्टेप में कोई पॉइंट, कोई लाइन नहीं समझ में आई है, दोबारा पूछ, एनीवन? एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है। अब इसी को हम अलग अलग ऑपरेटर के साथ इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू बी, तो 10 इज इक्वल टू 20, नो। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये इसको इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है? सो ए के इक्वल नहीं है, ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है। तो ध्यान रखना, लेस देन का सिंबल यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर सकते हो, लेस देन इक्वल का सिंबल यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल का कर सकते हो, और डज नॉट इक्वल का सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट? तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, 6 ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उतने में कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ पूछना है, अभी पूछ लो। ओके। ठीक है। सो दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आपको यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नेस्टेड इफ और एल्स अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपने लगाया इफ, जस्ट वन सेकेंड,
एल्स एंड एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर एक और अगर आपको इफ एल्स यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल। नेस्टेड इफ एल्स। अब देखो एक चीज और है। जस्ट लाइक मान लो आप काम कर रहे हो लेकिन आपका यहाँ पे नाम गलत हो जाता है, तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इसी में ही हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रीफैक्टर का। रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। आप दूसरा नाम ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया नेस्टेड अंडरस्कोर इफ और एल्स, ऐसे भी आप ले सकते हो। जैसे ही फिनिश करोगे ये नाम आपका रीचेंज हो जाएगा। ठीक है, मेन मेथड को ले लो। मेन कंट्रोल स्पेस बार मेन मेथड आ जाएगा, इसको डिफाइन कर लो। देन तीन कंडीशन ले लो। सबसे पहले इंटीजर a is equals to for example 2, b is equals to for example मैंने ले 3 एंड द c is equals to for example मैंने ले लिया 1। ठीक है, तीन कंडीशन ले ली। अब मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगा देता हूँ। इफ a इज लेस देन b। ठीक है, तो इसका ये शो करके मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू, या ट्रू अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ, ट्रू 1 कर देता हूँ। एल्स इफ, फिर मैंने कर दिया a, a हो चुका है, b इज लेस देन c। इस बाई ये सो ट्रू। ठीक है, फिर एल्स ऐसे हो जाएगा एस बाई एस ओ वापस। गॉट इट। तो जो भी आपने यहाँ पे काम किया है उस काम को आप यहाँ पे इस तरीके से कोडिंग में इम्प्लीमेंट करो। अब फर्स्ट टाइम पे क्या हो रहा है, इसको ड्राई रन करो। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ए इज लेस देन बी, टू लेस देन बी है। आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है? टू है। टू इज लेस देन थ्री, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू वन हमने लिखा है, ट्रू वन आ जाएगा। सो यू कैन सी द आउटपुट इज ट्रू। अब ये कंडीशन मान लो फॉल्स हो गई। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, नो, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाएगा और यहाँ चेक करेगा बी इज लेस देन सी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज थ्री एंड लेस देन इज वन। तो क्या बी लेस देन वन है? नो, तो किस में आ गया? फॉल्स में आ गया। ठीक है, मतलब ये भी अगर आपका गलत हो गया तो किस में आ जाएगा? ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशन पे आ जाएगा। हम्म। 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 फर्स्ट वाली। अगर आपके पास पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो कोड यहीं रुक जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ही ये नेक्स्ट वाले स्टेप पे मूव करेगा। जैसे अभी ये फॉल्स है, ये वाली कंडीशन क्या है? थ्री इज लेस देन वन, नो, थ्री इज ग्रेटर देन वन। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। जब दोनों ही फॉल्स होंगी तो एल्स वाली कंडीशन पे ये मूव कर जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। अगर ये ट्रू होता, जैसे डज नॉट इक्वल टू मैंने कर दिया, तो थ्री डज नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है, तो अब इस केस में आता ट्रू टू आ जाता। क्यों आता? क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन तो गलत ही है। सेकंड वाली कंडीशन चेक करता, ये ट्रू है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू टू डिस्प्ले कराया हुआ है इसलिए ट्रू टू आ जाता। आप लिखते बी डज नॉट इक्वल टू सी, तो आउटपुट यहाँ पे लिख के आता बी डज नॉट इक्वल टू सी। तो जो आप डबल कोट्स में लिखोगे वही आउटपुट आपको कंसोल स्क्रीन पर शो करे। इज इट क्लियर? एनी डाउट?
ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के आपको स्टेटमेंट्स करने के लिए जरूर मिल सकते हैं। इफ की कंडीशन मिल सकती है, इफ एल्स की कंडीशन मिल सकती है, और एल्स की कंडीशन मिल सकती है। तो इसको बोलते हो आप नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, जब आपके पास एल्स इफ आ जाएगा ना, तो वो नेस्टेड बन जाएगा। इफ के अंदर एक और आपने एल्स इफ ले लिया, और उसके अंदर एक और आपने एल्स ले लिया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका हो गया इफ एल्स कंडीशन का, और ये क्वेश्चन हो गया आपका एल्स इफ एल्स इफ और एल्स कंडीशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक स्टेप्स। यही बेसिक स्टेप्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमेशा। हर सिचुएशन पे आपको यही स्टेप्स यहाँ पे बार बार फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप को मूव करते हैं। अब अगला स्टेप इसमें क्या आएगा? स्विच कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है, सबसे पहले आपको ये कवर करना है, फिर आपको ये कवर करना है। ठीक है, फिर आपको नेस्टेड इफ एल्स वाला पार्ट कवर करना है, एंड देन लास्ट में आपको ये वाला पार्ट कवर करना है। ठीक है, तो ये मैंने ब्लॉक बना दिए हैं। जैसे जैसे ब्लॉक बनाए हैं ऐसे ऐसे करना। सबसे पहले आप इसको पढ़ो, क्या होता है, फिर इसका एग्जाम्पल आप करो। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेप पे इसको इम्प्लीमेंट करो, और थर्ड स्टेप पे आप इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये वन बाय वन तीन स्टेप्स हैं, इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपको करना है। चलिए, अब अगला स्टेप इसमें आता है स्विच स्टेटमेंट। क्या है स्विच स्टेटमेंट में? होता क्या है कि आप जंप कर सकते हो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, दिस इज अ स्विच बोर्ड। ठीक है, क्या ये एक स्विच बोर्ड है हमारे घर का? और यहाँ पर एक में आपके पास एक बटन पर, फर्स्ट बटन पे लाइट्स ओपन हो रही हैं। सेकंड बटन पे फॉर एग्जांपल आपको टीवी ओपन करना है। ठीक है, टेलीविजन। थर्ड बटन पर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल मोबाइल का चार्जर यूज करना है। फोर्थ बटन पर फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप चार्ज करना है, या मान लो आपको लाइट्स ओपन करनी है। कुछ भी आप मान लो यहाँ पर। तो हमारे घर में जो स्विच बोर्ड लगे हैं उनका रोल भी तो ऐसे ही कुछ होता है ना, कि अगर आपको यहाँ पे लाइट्स ओपन करनी है तो लाइट्स ओपन कर लो। ठीक है, अगर आपको फोन मोबाइल पे चार्ज पे लगाना है तो आप फोन मोबाइल पे चार्ज पे लगा लो। तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं कि पहले लाइट ओपन होगी, फिर आपको टीवी ओपन करनी पड़ेगी, फिर मोबाइल का चार्जर यूज करना है। आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो, जंप कर सकते हो, जिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो दिस इज अ जंप स्टेटमेंट। आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे इजिली जंप कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड अ, इसको क्या बोलेंगे? जंप स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। कैसे करोगे, इसका एग्जाम्पल कैसे इम्प्लीमेंट होगा? सो मैं यहाँ पर एक पैकेज ले लेता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ, मतलब इसका मैंने नाम रख दिया है जंप स्टेटमेंट। ठीक है, देन फिर मेन मेथड को यूज किया। मेन मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, n इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन कर दी? 1 डिफाइन कर दी। अब मैंने किया स्विच। अब देखो मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है स्विच केस, एक आ रहा है स्विच स्टेटमेंट, एक आ रहा है स्विच लेबल, एक आ रहा है स्विच लेबल स्टेटमेंट। तो आपको कौन सा यूज करना है?
स्विच केस वाला यूज करना है। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस एक्सप्रेशन नहीं यूज करना है, स्विच केस स्टेटमेंट यूज करना है। क्लिक कर दो। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जहाँ की लिखा है वहां पे आप एन लिख दो। ठीक है, एन की वैल्यू क्या डिफाइन की थी, 1 डिफाइन की थी, तो जहां पे आपने स्विच में वैल्यू लिखी है वो एन से मैच करेगा, तो 1 हो गई अभी हमारे पास। केस 1 हो गया, और इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो। मैंने कर दिया 1। ठीक है, फिर अगेन कॉपी पेस्ट, ये 2 है, फिर अगेन 3, यहाँ पर 3 आ गया। तो इस तरीके से आप वन बाई वन जो भी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है वो आप कर सकते हो। करेक्ट, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है वन बाई वन, वो सारी वैल्यू आप केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे डिफाइन कर सकते हो। दिस इज अ स्टेप्स। जब आप इसको रन कराओगे तो अभी आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आ रहा है, एन की वैल्यू क्या रखी, 1 है, तो ये 1 केस 1 दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे। अगर 1 और 1 एक दूसरे के इक्वल है तो जो आपने लिखा होगा वो आ जाए। अगर आपने 1 की जगह हेलो लिख दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, हेलो आ जाएगा। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। अगर आपने यहाँ पर केस में फॉर एग्जांपल आपको सेकंड नंबर पर लाइट्स ओपन करनी है तो आपने यहाँ लिख दिया लाइट। ठीक, तो राइट क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा लाइट। तो ये चेक कर रहा है कि केस 2 और ऊपर जो दी गई वैल्यू है 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा जो आपने लिखा होगा। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया हाय तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, हाय आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड अ जंप स्टेटमेंट। अगर हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, अब देखो 5 तो है नहीं, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, और डिफॉल्ट में आपने जो लिखा होगा वो आ जाएगा। जैसे आपने लिख दिया एग्जिट, कि अगर कोई यूजर 1 2 3 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम को एग्जिट करा दे। तो जैसे ही राइट क्लिक करके रन करोगे तो यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। करेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड अ जंप स्टेटमेंट। तो जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आपको प्लान करना है, इसके हिसाब से आप अपने कोड को यहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिखा है और आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, जनरल आप लोग गाड़ी चलाते हो तो क्या करते हो, ब्रेक मारते हो गाड़ी रुक जाती है ना। वही केस है कि अगर आपने 1 वाले को चेक कराया लेकिन उसके बाद ब्रेक नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट केस 2 भी रन हो जाएगा और केस 3 भी रन हो जाएगा। देखो, ठीक है, तो कहाँ पे लगा है एग्जिट, ब्रेक कहाँ लगा है, सबसे लास्ट में। तो बाकी जितनी स्टेटमेंट है सब रन होंगी। अगर आप इनको रन होने से बचाना चाहते हो कि भाई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रन हो जाए उसके बाद कोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़े जब तक हम नहीं चाहेंगे, तक आप उसको यहाँ पे ब्रेक के थ्रू स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, और अगर इनकेस आपने यहाँ पे वो कंडीशन दे दी जो उसके साथ मैच नहीं कर रही है, मान लीजिए डिफॉल्ट मैच नहीं कर रहा है दिए गए कंडीशन के हिसाब से, तो प्रोग्राम आपका यहाँ पर एग्जिट हो। सो आप क्या करना चाहते हो ये आप बताओगे यहाँ पर एज अ कोडर। यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो। दिस स्टेप इज ऑल्सो क्लियर एवरीवन। ठीक, ओके। सो आज हम लोगों ने क्या अभी तक करा, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। तो पहले आपको इफ एल्स पे फोकस करना है, फिर आपको नेस्टेड इफ एल्स पे फोकस करना है, फिर आपको स्विच केस पे फोकस करना है। तो ये आपको इतना पार्ट कवर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप,
अब अगला स्टेप ये आता है कि अभी तो आप वैल्यू लिख रहे हो, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, जब बी इक्वल्स टू 20, ये आप लिख रहे हो। दिस इज कॉल्ड अ इनिशियलाइजेशन। वैल्यू को इनिशियलाइज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। मैंने बोला कि वैल्यू इनिशियलाइजेशन आप नहीं करोगे, ठीक है। जब यूजर इनपुट लेना चाहता है उस टाइम ये डेटा आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब यूजर इनपुट लेना चाहता है उस समय ये डेटा आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूजर से इनपुट लेना। तो यूजर से आप इनपुट कैसे लोगे? विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। कैसे लोगे? विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास के थ्रू आप यूजर से इनपुट यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। कैसे लोगे ये मैं आपको स्टेप्स करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है स्कैनर। स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूँ, व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड class in Java. What is the property of the scanner class? We can take value from user input. तो एज ए यूजर आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है वो आप वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते। गॉट इट? सिंपल। ओके। अगला स्टेप क्या आएगा कि इसका सिंटेक्स क्या होगा? व्हाट इज द जनरल सिंटेक्स? अगर आप स्कैनर लिख रहे हो तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या है? स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई। कि सिस्टम डॉट आई मतलब आप अपने कंप्यूटर से इनपुट ले रहे हो, ऑब्जेक्ट के नाम में जाके सेव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। देन इसका एक जनरल सिंटेक्स आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट। अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रहे हो तो हो जाएगा नेक्स्ट इट। क्या होगा? नेक्स्ट इंट। तो इसका मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट इंट मेथड है। तो इसको स्टोर कैसे कराओगे? ऐसे स्टोर कराओगे, इंटीजर ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि जब भी आप स्कैनर लेना काम करना तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, स्कैनर क्लास इन जावा। समवन इज वेटिंग। बहुत देर बाद आ रहे हो भाई, ठीक है। सो ये क्या आ रहा है? यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ पर दे दी, ठीक है। देखो ये आ रहा है, नेक्स्ट रेंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बूलियन। दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड्स। कैसे ये काम करना है? स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई है, ठीक है। देन स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये स्ट्रिंग के लिए कौन सा यूज कर रहा है? देखो स्ट्रिंग के लिए ये यूज कर रहा है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगर इंटीजर लेना है तो इंटीजर के लिए क्या मेथड यूज हो रहा है? देखो इंटीजर के लिए यूज हो रहा है नेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं इसी में कर देता हूँ कि मान लीजिए 10 वैल्यू आपने लिखी है और मैंने कहा कि इसको यूजर से इनपुट लेना है। कैसे लोगे? सबसे पहले आपको स्कैनर लगाना है, एससी हो गया इसका ऑब्जेक्ट का नाम, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। अब स्कैनर पे रेड कलर की एरर आ रही है तो आप अपने कर्सर को इसके ऊपर ले जाना, ये कहेगा इसको इंपोर्ट करो, तो इंपोर्ट कर दिया। तो ऊपर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा? इंपोर्ट आ जाएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा सिस्टम डॉट आई एन। देन इंटीजर एक्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट से क्या होगा? वैल्यू आप इनपुट करा सकते हो और यहाँ पर एक लाइन लिख देना एस वाई एस को एंटर वैल्यू, ठीक है। बस इतना आपको काम करना है। राइट क्लिक करो, रन करो, एग्जीक्यूट करो। अब ये मांग रहा है एंटर नेम या वैल्यू,
तो आपने कर दिया 1। आउटपुट क्या रहा है, हेलो आ रहा है। फिर रन किया, राइट क्लिक किया, रन किया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जाम्पल 2। आउटपुट क्या आ गया, आया। फिर मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, एग्जीक्यूट किया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5। अब क्या रहा है, एग्जिट। तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। जो यूजर को इनपुट करना है वो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन इनपुट कर लेगा। इंटीजर टाइप का डेटा है तो नेक्स्ट मेथड हो जाएगा। इसके अलावा आपने बूलियन ले लिया, डबल ले लिया, तो वो आप नेक्स्ट के साथ डेटा आगे जोड़ देना। ठीक है, अगर डबल ले लेते हो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। डबल डी कर दिया इज इक्वल टू एस सी डॉट, तो नेक्स्ट डबल नाम का आपको मेथड मिल जाएगा, वो यूज कर लीजिए। अगर आपने बूलियन कर लिया, बूलियन p इक्वल टू एस सी डॉट डॉट नेक्स्ट बूलियन, तो बूलियन आ जाएगा। तो जो भी डेटा इनपुट करना चाहते हो वो डेटा आप यहाँ पे एज अ यूजर इनपुट करवा सकते हो। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी? इसमें कोई डाउट, कोई पॉइंट वो नहीं क्लियर हो अभी तक यहाँ पर? हम्म। 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 हाँ। हम्म। ये प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर। जब आप यूजर एज ए लैपटॉप इनपुट करोगे तो डेटा एससी में जाके स्टोर होगा। अब एससी में क्या डेटा स्टोर हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन मेथड बता रहा है, ये वाले नेक्स्ट इंट मेथड बता रहा है कि इनपुट टाइप जो आप कर रहे हो वो इंटीजर टाइप है। वो पूछ रहा है ना कैसा डेटा लिखना है, तो आप उसको बता रहे हो भाई इंटीजर टाइप का डेटा लिखना है, तो वो इंटीजर टाइप का डेटा एससी के अंदर से स्टोर करेगा, उठाएगा और एन के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया एससी। जो डेटा आप इनपुट करोगे वो नेक्स्ट इंट के थ्रू एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो जब आप रन कराओगे तो आप उसमें पूछा इनपुट करो, आपने लिख दिया 10, आ गया। अब आप यहाँ पे यूजर का नाम तो लिख नहीं सकते, जैसे यहाँ पे लिखा ना एंटर योर वैल्यू। अब वैल्यू में हमने इंटीजर दिया है और आप यहाँ पे टाइप कर दो स्ट्रिंग डेटा, तो एरर आ जाएगी। गॉट इट? तो जैसा आपने इनपुट करने के लिए बोला है एज इट इज आपको इनपुट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। गॉट इट? हम्म। 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 नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री डिफाइन क्या है, स्कैनर प्री डिफाइन है, इसका एस कैपिटल होगा। सिस्टम प्री डिफाइन है, इसका एस कैपिटल होगा। स्ट्रिंग प्री डिफाइन है, इसका एस कैपिटल होगा। ये सब कैपिटल होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ले रहे हो, देखो ये स्मॉल है, आप अपना नाम भी लोगे वो भी आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ लिखते हैं, वही मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ लिखते हैं? अब वैसे तो कोड जावा में बहुत जगह पर कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज होते हैं, आप कहाँ पे कह रहे हो? यूजर से इनपुट लेने के टाइम पे करना है, क्लास डिफाइन करने के टाइम पे करना है, पैकेज डिफाइन करने के टाइम पे करना है, वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम पे करना है, तो बहुत जगह पर होता है। आप कहाँ लिखवाना चाहते हो? इनपुट लेते टाइम तो आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट ले लो ना, ये ले तो रहे हो इनपुट, ये आ तो रहा है, ये इनपुट लेने के लिए आ तो रहा है। यहाँ तो आप 10 लिख रहे हो तो 12 ही आएगा ना, 30 थोड़ी ना आ जाएगा। क्वेरी पहले क्लियर करो कि आप कहाँ कह रहे हो। आप जब क्लास को क्रिएट करते हैं उस समय आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखेंगे, तो देखो क्या रहा है बड़े लेटर में। अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो तो ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, अगर आप पैकेज बना रहे हो सो पैकेज में आप कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट कर सकते।
तो यहाँ पे आप किससे स्टार्ट करोगे? ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर लेटर। गॉट इट? हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल ले रहे हो कि स्मॉल ले रहे हो। ठीक है। अब कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं, जैसे क्लास का नाम, पैकेज का नाम, स्कैनर, सिस्टम, ये सब आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर लोगे, इससे फर्क। ठीक है। ठीक है। क्लियर? तो यहां तक का आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूजर्स इनपुट लेने के लिए आप स्कैनर का यूज करोगे, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर हो जाएगा। ये ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या ले रहे हो? केस नहीं लिखोगे तो कोड ही नहीं चलेगा ना। अगर आप यहाँ पे केस नहीं लिखोगे तो वैसे ही एरर आ जाएगा। सिंटेक्स को नहीं आप हटा सकते। केस फिक्स है। स्विच अगर आप लेते हो तो केस लेना पड़ेगा। और अगर आपने ऊपर इंटीजर लिया है तो यहाँ पे भी इंटीजर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ स्ट्रिंग लिया है तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। अगर यहाँ कैरेक्टर लिया है तो इसमें भी कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसा आप इनपुट करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। गॉट इट? ठीक है। तो आपको इतना काम आज कंप्लीट करके रखना है। मंडे को देखेंगे क्या हम लोगों के पास, और अगर कोई क्वेरीज है, कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट पहले खुद से थोड़ी रिसर्च करो, उसको प्रैक्टिस करके देखो कि आप कितना सीख पाए हो, और जितना मैंने बताया क्या वो चीज़ आपको क्लियर हुई है।